साल 1983 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म कूली जबरदस्त हिट साबित हुई थी, लेकिन इस फिल्म के सेट पर हुए हादसे को बिग बी आज तक नहीं भूल पाए हैं। एक फाइटिंग सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को ऐसी चोट लगी कि उनकी जान पर बन आई। वो कोमा में चले गए और डॉक्टरों ने उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया। दरअसल बेंगलुरु में फिल्म कूली की शूटिंग चल रही थी। एक फाइटिंग सीन शूट किया जा रहा था। अमिताभ के अपोजिट पुनीत इस्सर विलेन का रोल निभा रहे थे। शूटिंग के दौरान उन्होंने अमिताभ के पेट में एक घूंसा मारा और अमिताभ दर्द से करहा उठे। शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, खुद अमिताभ को भी नहीं। वो बाहर जाकर एक पार्क में लेट गए, लेकिन जब दर्द असहनीय हो गया तो उन्हें डॉक्टरों के पास ले जाया गया। तब कहीं जाकर चोट की गंभीरता का पता चला। आपको बता दें कि इस चोट की वजह से अमिताभ की आंतें फट गई थी। आनंद फानन में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमिताभ बच्चन के लिए पूरे देश में दुआएं मांगी जा रही थी। उनके प्रशंसकों का रो रो कर बुरा हाल था। जिस वक्त अमिताभ को चोट लगी उस वक्त इंदिरा गांधी एक आधिकारिक दौरे पर अमेरिका गई थी। उनके साथ राजीव गांधी भी थे। अमिताभ की चोट की खबर सुनकर इंदिरा गांधी बहुत परेशान हो गई और उन्होंने अपने बेटे राजीव को तत्काल भारत रवाना कर दिया। भारत लौटते ही वो खुद अमिताभ बच्चन से मिलने अस्पताल पहुंची। इस घटना का जिक्र करते हुए वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राशिद किदवई अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि अमिताभ को ऐसी हालत में देख इंदिरा गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे। अमिताभ की चोट से इंदिरा इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने अपने पारिवारिक पंडित से विशेष पूजा अर्चना करने को भी कहा था। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने देवरहा बाबा से सफेद कपड़े में लिपटाए विशेष ताबीज भी मंगवाया था। आपको बता दें कि ये ताबीज 10 दिनों तक अमिताभ बच्चन के तकिए के नीचे तब तक रखा रहा जब तक पंडित ने अपनी पूजा पूरी नहीं कर ली। देवरहा बाबा को लेकर कई प्रसिद्धियां मौजूद हैं। कोई इन्हें सिद्ध पुरुष कहता है तो कोई इन्हें चमत्कारिक बाबा बताता है। कहा तो ये भी जाता रहा है कि ये बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए ही जान लिया करते थे। न सिर्फ इंदिरा गांधी बल्कि जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी भी इनके भक्त हुआ करते थे और इनसे आशीर्वाद लिया करते थे। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि देवरहा बाबा का जन्म देवरिया जिले में हुआ था। उन्होंने 19 जून 1990 में अपना शरीर छोड़ दिया था। उनके अनुयायी मानते हैं कि वो करीब 500 साल तक जिंदा थे और उनमें कई चमत्कारी शक्तियां भी थी। धन्यवाद।